हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू e-studyz आशा करछि समस्ते भलरे थिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पे प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइथिबो। आज क्लास रे आमे रेशियो प्रोपोर्शन डिस्कशन करबा जोडा कि हबो तमरो सेकंड क्लास ऑलरेडी तमरो कालीरो क्लास रे रेशियो प्रोपोर्शन फर्स्ट क्लास कंप्लीट हे जेछि। आगरो तमरो जेति कि भी कंटेंट क्लास हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हो जेति सब कंप्लीट हे जेछि तार गोटे मो टोटल प्लेलिस्ट बनि दिछि जो माने भी से क्लास गुडा को कंप्लीट करना जेते जल्दी पारछ सब कंप्लीट कर दियो। तो चलो देरी न करिके आज क्लास स्टार्ट करबा। काली हमें प्रॉपर्टी नंबर 8 जे पढी डिस्कशन कंप्लीट कर देथलो। आज रूल नंबर बा प्रॉपर्टी नंबर 9 रो डिस्कशन करबा। कोन दिसे प्रॉपर्टी बा रूल 9 कोन दिसे देखो द प्रोपोर्शन इन व्हिच antecedent and consequent quantities change their place is called invertendo। क्लियर बस एगुड़ा मन रखि थाओ जे तमरो रेशियो प्रोपोर्शन रे ए प्रॉपर्टीज गुडा अछि तार ना कोन तो से पचारि न थाए। बस तमरो जेतेबेले प्रॉपर्टी यूज करा हेते साइड रे गोटे लेखा हेतिबो से वर्ड रो माने तुमको जानिया पाई मोस्ट टर्मिनोलॉजी गुडा सहित अक्वाइंटेड करिया पाई ए सब रखि छी। क्लियर तो देखो ता माने कोन इन्वर्टेंडो माने कोन तमरो हैला कोन a is to b equals to जदी अछि तमरो c is to d then आमे ताको लिखि परिबा कोन हे जीवना सेरा b is to a equals to c is to d ता माने कोन तमरो a by b equals to जदी c by d हुए then by the property of invertendo we can say that b by a will be equals to c by d। बुझा पड़ला समस्तन को। नेक्स्ट रूल नंबर 10 कौन देछि देखो if a is to b is proportion to c is to d is a proportion then the alternando is a is to c proportion to b is to d ता माने कोन धरा जो तमरो देछि a by b equals to देछि तमरो c by d। क्लियर then we can write that कोन हे जीवना तमरो a by c equals to b by d। क्लियर समझते रूल नंबर 10 रे काहे किछि कंफ्यूजन नाही। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हला तमरो कोन ना कंपोनेंडो कोन रूल नंबर 11 कोन अछि देखो इफ a is to b is proportion to c is to d then is a proportion then by component is कोन हे जीवना तमरो a plus b is to b equal proportion to c plus d is to d ता माने कोन तमरो देखो धरा जाऊ तमरो दिया हिची a by b equals to hela jodi tomaro c by d then we can write that a plus b by b equals to c plus d by d। क्लियर नेक्स्ट रूल नंबर 12 कोन अछि तमरो डिविडेंडो रे कोन होय ना तमरो डिविडेंडो सिथरे प्लस होतला एथिरे तमरो माइनस हो ता माने कोन धरा जो तमरो देछि a by b equals to देछि तमरो c by d then we can write that a minus b by b will be equals to c minus d by d। ए सब प्रॉपर्टीज गुडा ना गुडा मन रखिया रे इंपोर्टेंट नाही मु फर्स्ट रो कहूची बस तमरो प्रॉब्लम जेतेबेले तमे सॉल्व करबो ए प्रॉपर्टी गुडा जोटो यूज होतिबो से गुडा बस तमे जानि पारे रछि जेटा हम कोन पई यूज करूछु। क्लियर एवरीवन नेक्स्ट ला तमरो रूल नंबर 13 रे कोन दिछि देखो componendo and dividendo दीटा को मैंने एबे मिसे दीची कोन अछि देखो if a proportion a is to b is proportion to c is to d then its componendo and dividendo is कोन हे जीवना तमरो a plus b by a minus b is to c plus d by c minus d और ताको हमें कोन लिखि परिबा a plus b by a minus b will be equals to c plus d by c minus d। एटा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी दे याको बेस करके तमरो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होबो तो तेनु ना याको टिके भल से देखि दबो। क्लियर नेक्स्ट कोन असले ना तमरो मीन प्रोपोर्शन कोन लेट x विदा काली मु तमन को कहतली मीन धरा जो तुमको गुटे रेशियो टे दिया हिची तमरो मीन कोटा को कहा जीवो देखो डी कोन लिखा हिची देखो लेट x be the mean proportion between a and b then a is to b is proportion to so a is to x is proportion to x is to b ता माने कोन से कोन कहला तमरो मीन प्रोपोर्शन माने कोन x is to a is proportion to x is to b that implies मु कोन लिखि परबी a by x equals to x by b। क्लियर
that implies x square equals to ab, that implies x equals to ab रो root over। तो हमें conclusion कौन ड्रॉ कलु, so the mean proportion of एटी लिखि दउछि देखो, so the mean proportion of A and B is कौन है ना तुम्हारा ए बी रो रूट ओवर। बुझा पड़ला समस्त को, बस एतिकी ही तुम्हारा 14टा रूल थिला। काली तुम्हारा 8टा रूल डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दे साथिले सब। आज बाकी जो रिमेनिंग तुम्हारा इंपोर्टेंट रूल्स गुडा रहला से गुडा डिस्कशन कर देले क्लियर। तो एबे चलो याकू बेस करके तुम्हारा काली जो 8टा रूल आ आज 4टा रूल सब गुडा को मिक्स करके किछि प्रॉब्लम सॉल्व करबा क्लियर। चलो कौन देछि देखो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो, there is a ratio of 5:4 between two numbers. If 40% of first is 12, then 50% of second number is कते होबो बोली पचारछि। तो देखो लेट से तुमको क्वेश्चन कौन देछि समस्त क्वेश्चन बुझा पड़ला। देखो एबे तार सॉल्यूशन लिखि दउछि तम मन को पई। कौन लिखा है देखो, लेट सपोज से नंबर गुडा को गोटे को नउछि मु तमरो 5:4 रेशियो रे अछि, तो गोटे को नउछि मु 5x आ गोटे को नउछि मु 4x, सॉरी गोटे को नउछि मु 5x आ गोटे को नउछि मु 4x क्लियर। सेटा लिखुछि लेट द numbers are कितने तमरो 5x and 4x क्लियर। एति की जाय नेक्स्ट कौन लिखा है देखो, नेक्स्ट एति की जाय बिटवीन द नंबर एति की सरला। इफ 40% of the first is 12 माने कौन एटा तमरो फर्स्ट नंबर टा, एटा तमरो सेकंड नंबर टा, फर्स्ट नंबर रो 40% इक्वल्स टू 12 ता माने कौन हे गला तमरो 5x टा हला फर्स्ट नंबर रो 40%, 40 divided by 100 equals to 12 क्लियर। दैट इंप्लाइज कौन हे गला तमरो 2x equals to 12, that implies x equals to 6। से तुमको कौन पचारछि तबे देखो तमरो x रो वैल्यू आसी गला। एबे तमरो सेकंड नंबर टा केते हिजबो, सेकंड नंबर विल बी केते हिजबो तमरो 4x ता माने कौन तमरो 12 आसीला सेकंड नंबर टा क्लियर। से कौन कहिछि तमरो सेकंड नंबर रो 50% माने कौन सेकंड नंबर 24 रो 50% ता माने कौन 24 रो आधा, तो तमरो आंसर केते हिजबो, सो 50% of लिखि दउछि एठी 50% of second number is तमरो कौन हिजबो ना 50 divided by 100 into 24 which is equals to तमरो केते आसीबो 12। so option number 1 is the correct answer। बुझा पड़ला समस्त को, काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं। मु बारंबार कहूची बस तमरो एथरे किछि भी करबा नहीं, जो गुडा भी तमरो वर्ड रे लिखाई छी ताकू डिकोड करियार अछि, दैट्स इट क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कोन अछि देखो, ए मैन ऑर्डर 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ brown socks। next कौन लिखा है देखो, the price of a black socks is double that of a brown pair। next कौन लिखा है देखो, while preparing the bill the clerk interchanged the number of black and brown pair by mistake which increased the bill by 50%। next कौन लिखा है, the ratio of the number of black and brown pair of socks in the original order is क्लियर। समस्त को क्वेश्चन टा बुझा पड़ला, क्वेश्चन रे काहे किछि कंफ्यूजन नहीं। तमरो कोन थिला ना चारिटा पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स थिला और किछि पेयर ऑफ तमरो ब्राउन सॉक्स थिला। आउ कोन गिवन डेटा अछि तम पाखरे, जोटा तमरो ब्लैक सॉक्स रो प्राइस टा इज कंपैरिजन टू ब्राउन सॉक्स रो प्राइस टू कोन थिला ना डबल थिला क्लियर। जेते बेले से जे बायर थिले जेते बेले से बिल पेमेंट कले बाय मिस्टेकली जे से माने बिल जे काटुथिले से कोन कले ना तमरो ब्लैक सॉक्स जगह रे ब्राउन सॉक्स रो नंबर टा लिखि देले आउ ब्राउन सॉक्स रो जगह रे ब्लैक सॉक्स रो नंबर टा लिखि देले, सो दैट कोन हलन तमरो बिल टा तमरो जति की ओरिजिनल होबा कथा ताटू से 50% इंक्रीज करि गला क्लियर। तो एबे से क्वेश्चन ने पचारिछि तमरो नंबर ऑफ ब्लैक आउ ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स ओरिजिनल रे केते होबो बोली से पचारिछि क्लियर। तो देखो यार सॉल्यूशन राइट टू स्टार्ट करछि मु सॉल्यूशन, लेट the number of
ब्राउन ब्राउन सॉक्स को मु अज्यूम करछि मोर x नंबर टा अछि क्लियर आ कोन एबे प्राइस भी देनी तो मन को सपोज तमरो प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स प्राइस ऑफ ब्राउन सॉक्स इक्वल्स टू तमरो केते ना y रुपीस नउची तमरो केते पर पेयर को ओके क्लियर एति कि जाय नेक्स्ट देखो तमरो एबे देयरफॉर तमरो प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स केते हे जिवो ब्लैक सॉक्स एडे जदि तमरो डबल दिया हेछि ए लाइन टाको देखो द प्राइस ऑफ ए ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ ए ब्राउन पेयर क्लियर तो एडे तमरो केते हे जिवो दिस विल बी 2y क्लियर एति कि जाय एबे देखो फर्स्ट हला तमरो एबे हम बाहर करिया ना ओरिजिनल प्राइस टा ओरिजिनल प्राइस केते होबा कथा ओरिजिनल प्राइस क्लियर से कोन 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स किनिचंती ईच पेयर रो प्राइस जदी 2y रुपीस हुए तेबे 4 पेयर रो केते जिवो 4 into 2y क्लियर नेक्स्ट प्लस से कोन किनिचंती आउ ब्राउन सॉक्स किनिचंती ब्राउन सॉक्स रो ईच पेयर रो तमरो केते रुपीस y रुपीस हमें अज्यूम करछु से टोटल सपोज किनिचंती x पेयर तो तांकर टोटल पैसा केते गला तमरो ब्राउन सॉक्स पे xy रुपीस क्लियर तो तमरो तांकर एक्चुअल बिल केते हला एक्चुअल बिल हला तमरो 8y प्लस xy क्लियर समझते आफ्टर इंटरचेंज और ना आफ्टर इंटरचेंज हला परे तमरो कोन हे जिवो देखो प्राइस तो ब्लैक सॉक्स पाई 2y रुपीस अछि किंतु तमरो ब्लैक सॉक्स रो नंबर टा केते हे जिवो x प्लस तमरो ब्राउन सॉक्स रो नंबर टा केते हे जिवो 4 आउ ईच पेयर रो तमरो केते रुपीस थिला y रुपीस सो इट विल बिकम 4y प्लस 2xy क्लियर एति कि जाय नेक्स्ट हम तुमको क्वेश्चन रे कोन गिवन अछि तमरो जो बिल टा माने जोटा इंटरचेंज हे किना तयारी करा हला बिल टा सेटा ओरिजिनल बिल रो 50% एक्स्ट्रा ता माने कोन हे गला तमरो 4y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तमरो कोन हे गला 4y प्लस 2xy विल बी इक्वल्स टू केते 8y प्लस तमरो ओरिजिनल प्राइस 8y प्लस xy तारो to 50% extra रहला ता माने केते it will be 8y plus xy divided by 2 क्लियर समझते या को ଟିକେ सिंपलीफाई कर दवा सिंपलीफाई करले केते आसला तमरो 4y plus 2xy ओके या को डायरेक्ट कर दोची मु एथिरे तमरो एलसीएम ने की डायरेक्ट एपटे कर दोची ओके एलसीएम नेले सेपट को लेफ्ट हैंड साइड को नै गले एटा हे गला 8 एटा हे जिवो तमरो 2 2 जा इट विल बी 4 ओके जगह नहीं सित में डायरेक्ट कर दोची तो कोन हला एटा को एलसीएम नेले एटा हे जेथिबो तमरो 16y plus 2xy plus 8y plus xy क्लियर तो एठी देखो बोथ साइड तमरो 8y अछि कैंसिल ईच अदर नेक्स्ट कोन हला तमरो नेक्स्ट इट विल बिकम दैट इंप्लाइज 4xy equals to 16y plus 3xy तो देखो एटा को लेफ्ट हैंड साइड को नै जाओ लेफ्ट हैंड साइड को नेले हला xy equals to 16y y कैंसिल हला हेले केते हे गला x equals to 16 क्लियर एते कि नै समझते काहरी किछि कंफ्यूजन नै x रो वैल्यू आसी गला x रो वैल्यू आसी गला माने कोन तमरो नंबर ऑफ सॉक्स माने ब्राउन सॉक्स आसी गला ब्राउन सॉक्स आसीले एबे कोन तुमको बस सिंपली कोन काढियार अछि तमरो नंबर ऑफ माने ब्लैक ओके नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स आसी गला तो नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स केते हबो काढियार अछि क्लियर सो इट विल बिकम कोन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स in the original order kete hijibo it will be tamaro 4:16 which is equals to 1:4 clear समझते कोडी हिजे देखो so option number 2 is the correct answer clear काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं एथरे बुझा पड़ला समस्तन को now moving to next question कोन दैछि देखो
The ratio of the number of boys and girls in a school is 8:12. If 50% of boys and 25% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of school students who are not getting any scholarship? Clear? तो देखो से कौन कहिछि ना तमरो गर्ल्स और बॉयज रो रेशियो अछि तमरो 8:12 ଆଉ ସେଥିରେ ତମର 50% ଅଫ୍ ବଏଜ ଆଉ 25% ଅଫ୍ गर्ल्स କଣ ସ୍କଲାରशिप ପାଇଛନ୍ତି ତ ଯେତିକି ପିଲା ସ୍କଲାରशिप ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେशियो କେତେ ହବ ବୋଲି ପଚାରିଛି କ୍ଲିୟର ତ ଦେଖ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ କାढले କଣ ହେଇଗଲା ତ ତମର ନମ୍ବର ଅଫ बॉयज केते अछि नंबर ऑफ बॉयज ହେଲା 8x क्लियर नेक्स्ट कोन अछि नंबर ऑफ गर्ल्स मु अज्यूम करूची तमरो नंबर ऑफ गर्ल्स ହେଲା 12x क्लियर नेक्स्ट कौन कही जदि तुम 50% पिला स्कॉलरशिप 50% बॉयज 50% बॉयज जदि स्कॉलरशिप पाई तेबे कौन आउ तुम रिमेनिंग 50% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पाई नांती एठी लिखछि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not get scholarship number of students not get scholarship क्लियर केते हिजबो तमरो नंबर ऑफ बॉयज केते नंबर ऑफ बॉयज केते हिजबो नंबर ऑफ बॉयज हे गला तमरो 4x क्लियर नंबर ऑफ गर्ल्स केते हिजबो नंबर ऑफ गर्ल्स तो देखो 25% गर्ल्स स्कॉलरशिप पाई चंदी माने कोन 75% गर्ल्स स्कॉलरशिप पाई नांती माने कोन 12x जदि टोटल गर्ल्स थांती सेथिरु 75% कोन तमरो स्कॉलरशिप पाई नाहंती तो तमरो केते जन पाई नाहंती इट विल बी 9x गर्ल्स तमरो स्कॉलरशिप पाई नाहंती क्लियर एति कि जे समझते नेक्स्ट कोन लिखाई छि देखो तमरो केते परसेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप पाई नाहंती बोली से पचारिछि तो कोन हेगला सो तमरो नंबर ऑफ स्टूडेंट 4x बॉयज पाई नाहंती आउ 9x गर्ल्स पाई नाहंती तो एटा तमरो टोटल गर्ल्स केते हेगले 4x प्लस 9x स्टूडेंट तमरो कोन स्कॉलरशिप पाई नाहंती which is equals to 13x क्लियर तो तमरो रिक्वायर्ड परसेंटेज केते हिजबो रिक्वायर्ड माने जदि तमरो स्कूल ले टोटल स्कूल ले जदि स्टूडेंट थांती तमरो 20x सेथिरु तमरो 13x तमरो कोन स्कॉलरशिप पाई नांती एबे आराम से रिक्वायर्ड परसेंटेज बाहर जीवो तो कोन रिक्वायर्ड परसेंटेज केते ना तमरो 13x डिवाइडेड बाय 20x into 100 क्लियर which is equals to x cancel हो गला which is equals to 65% स्टूडेंट कोन स्कॉलरशिप पाई नांती कोडी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना समस्त को सहजिया क्वेश्चन दिला जति जल्दी पारिबो एथरे बस हैंड स्पीड करके शॉर्ट लिखि के कैलकुलेशन करियार अछि क्लियर बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो in an ornament the ratio of gold and copper is 3:2 the percentage of gold in the ornament is clear तो एबे देखो तमरो गोल्ड और कॉपर रेशियो देछि 3:2 जदि धरा जाऊ तमरो गोल्ड अछि 3x% आउ कॉपर अछि 2x% देन तमरो कोन हिजबो टोटल परसेंटेज केते हिजबो माने टोटल तमरो मिक्सचर केते हेगला तमरो 3x + 2x = 5x से तुमको कहार परसेंटेज पचारछि द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द ऑर्नामेंट सिर्फ गोल्ड रो पचारछि गोल्ड रो कोन तमरो टोटल 5x रु 3x गोल्ड अछि तो तुमको सिंपली काढियार अछि 100 रु केते रहइबो तो कोन हेगला तमरो इट विल बी 3x डिवाइडेड बाय 5x into 100 which is equals to 60%. So option number A is the correct answer. बुझा पड़ला समस्त को काहरी किछि कंफ्यूजन नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज 3:2 नेक्स्ट कोन अछि one is older to the other by 5 years what is the age of the younger student clear let's suppose जनकर एज होछि तमरो लेट one student रो एज होछि तमरो 3x आ गोटे स्टूडेंट रो एज होछि तमरो 2x नेक्स्ट कोन अछि
one is the older than other by 5 years माने कोन तांकर एज गैप केते अछि ना 5 वर्षर तो जनकर जदी 3 वर्ष हुए आउ जनकर जदी 2 वर्ष हुए can I write 3x minus 2x equals to 5 that implies x equals to 5 clear समझते नेक्स्ट से कोन पचारछि द एज ऑफ यंगर वन रो एज हमें केते कंसीडर करथिलु 2x therefore the age of the age of the younger one the age of the younger student केते हि जीवना तमरो 2x which is equals to 10 years बुझा पड़ला समस्त को कोडी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्लियर एवरीवन नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ए टाइप रो तमरो रेशियो प्रोपोर्शन रे एज रो क्वेश्चन भी बहुत आस्थे क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो द रेशियो बिटवीन द present age of two brother is 1:2 okay and 5 years back the ratio is 1:3 what will be the ratio of their age after 5 years कोना 5 वर्तमान तांकर जति की एज अछि तारो रेशियो अछि 1:2 5 वर्ष पूर्वरु तांकर रेशियो थिला एज रो रेशियो 1:3 से क्वेश्चन रे पचाछि 5 वर्ष परे तांकर एज रो रेशियो केते हबो क्लियर क्वेश्चन बुझा पड़ला समस्त को एबे सॉल्यूशन करबा लेट प्रेजेंट एज जनकर धर जो 1:2 देछि तो जनकर सपोज 1x आउ जनकर हे गला 2x क्लियर नेक्स्ट कोन कहछि 5 वर्ष पूर्वे तांकर एज रो रेशियो केते थिला 1:3 तो 5 वर्ष पूर्वे बड़ भाई रो धर जो ये हला जणे ये फर्स्ट ब्रदर ये हे गला तमरो सेकंड ब्रदर तो तमरो फर्स्ट ब्रदर रो एज केते थिबो वर्तमान जदी तारो 1x अछि 5 वर्ष पूर्वे केते थिबो x - 5 क्लियर तो कोन हे गला x - 5 minus 2x - 5 equals to तमरो केते देछि ना 1:3 माने 1/3 एतरो आराम से कैलकुलेशन करी कि तमे x रो वैल्यू काढ दबो कैलकुलेशन समस्त निजे करबो देखिबो तमरो x रो वैल्यू जदी आछि 10 तबे कैलकुलेशन ठीक अछि अदरवाइज कोठी मिस्टेक करथिबो क्लियर तो तमरो x रो वैल्यू आसिला 10 क्लियर तो एबे देखो तांकर प्रेजेंट एज केते हे गला प्रेजेंट एज फर्स्ट ब्रदर जी तांकर प्रेजेंट एज हे जिवो 10 इयर्स सेकंड रो तमरो हे जिवो केते ना 20x क्लियर से क्वेश्चन कोन पचाछि सॉरी 20 2 into 10 20 हे गला नेक्स्ट से कोन पचाछि तमरो 5 वर्ष परे तांकर रेशियो केते हबो बोली पचाछि तो कोन ना आफ्टर 5 years their age ratio will be केते हबो ना तमरो गोटे एज जीवो तमरो 10 plus 15 5 वर्ष परे आउ जन कर हबो 10 plus 5 आउ जन कर हबो 20 plus 5 which is equals to 15/25 equals to 3/5 which is equals to 3:5 कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer बुझा पड़ला समस्त को काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दै छै देखो the sum of the age of a father and his son is 100 years now 5 years ago their age were in the ratio 2:1 the ratio of the age of father and the son after 10 years केते हबो बोली से पचारिछि क्लियर समझते तो देखो एटा भी तमरो सेम टाइप्स रो क्वेश्चन रे एटा भी तमन को पई होमवर्क नु रख दउछि समझते निजे थरे ट्राई करबो क्लियर समझते तारे किछि कंफ्यूजन नै तो समस्त यार आंसर टा कहि दउछु मु आंसर मैच करनबो सेति कि आसले कि नै तो तमरे एठी कोना ऑप्शन नंबर 1 टा हि जिवो तार करेक्ट आंसर क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो 4 years ago the ratio of A's age and B's age are 11:14 next one and 4 years later their age will be 13:18 present age of A रो केते बोली से पचारछि क्वेश्चन रे क्लियर तो let the age of A
and B 4 years ago 4 years 4 ଦେଇଛି ନା 4 years ago ତମର କେତେ ଥିବ ନା 11:14 ଦେଇଛି ତ ଲେଟ୍ସ assume ତମର ଗୋଟେ ଜଣକ ଥିଲା 11x a ର ଆଉ b ର ଥିଲା 14x କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ତମର and 4 years later ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଏଟା ଧର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ଦିଆଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ରେସିଓ ଥିଲା 11:4 11:14 and 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଜ ର ରେସିଓ ତମକୁ गिवन ଅଛି 13:16 କ୍ଲିୟର ତ ଦେଖ ଯଦି ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଏଜ ଆଜ୍ୟୁମ କରିଛୁ 11x ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ୟୁମ କରିଛୁ 14x ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କେତେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ଏଟାକୁ ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ତାଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 11x plus 4 क्लियर आउ जनकर केते हे जिवो 14x plus 4 क्लियर नेक्स्ट 4 वर्ष परे तांकर एज केते हे जिवो जनकर हे जिवो 11x plus 4 plus 4 which is equals to 11x plus 8 आउ जनकर करना 14x plus 8 क्लियर एवरीवन कहारी को कंफ्यूजन नहीं बस ए पॉइंट टाको कैच करियाटा ही कथा बाकी सब बस जेते स्पीड रे कैलकुलेशन करियर इट्स अप टू यू क्लियर according to question we can write 11x plus 8 divided by 14x plus 8 equals to 13 by 16 क्लियर एथिरो आराम से सॉल्व करिकिना तमे x रो वैल्यू काढी दबो that implies 6x equals to 24 तो x रो वैल्यू केते आसिला x रो वैल्यू आसीगला तमरो 4 क्लियर से तुमको कोन पचारि छी present age of a therefore the present age of a is तमरो केते ना प्रेजेंट एज हम एटा a रो थिला एटा b रो थिला प्रेजेंट एज a रो प्रेजेंट एज केते गला 11 into 4 plus 4 which is equals to 48 क्लियर समझते काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं सो कोठी अछि देखो सो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो एट present the ratio of the age of Maya and Chaya is 6:5 and 15 years from now the ratio will be changed to 9:8 Maya's present age केते हो बोली पचाची पूरा सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन टे बस एथिरे तमरा कोना नेमिंग चेंज हेची आउ किछि भी नै तो तमरा क्वेश्चन नंबर 5 टा होमवर्क रहिला नाउ आसला तमरा क्वेश्चन नंबर 6 भी तमरा एक्जेक्टली सेम टाइप्स रे क्वेश्चन अछि देखो क्वेश्चन पढे दउची द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3 the ratio of their age 5 years the ratio of their age 5 years hence will be 2:3 then the ratio of their present age exactly तमरो सेम टाइप रे क्वेश्चन टे एटा तो भी तमन को पई होमवर्क रहिला क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछ देखो क्वेश्चन नंबर 8 the ratio of Sumit's and Prakash age at present is 2:3 Sumit is 6 years younger than Prakash the ratio of Sumit's age and Prakash age after 6 years will be केता हो बोली पचाची तो देखो एथिरे हमें अज्यूम करि परबा तमरो प्रेजेंट एज देछि देखो एट प्रेजेंट 2:3 लेट मु सुमित पई s लिखुची प्रकाश पई p लिखुची ओके सुमित प्रेजेंट एज केते अछि प्रेजेंट एज let's assume it will be 2x क्लियर प्रकाश रो प्रेजेंट एज केते अछि let's assume it will be 3x क्लियर नेक्स्ट कोन देछि देखो सुमित इज 6 years younger than प्रकाश माने कोन तांकर माने तांकर एज डिफरेंस केते 6 वर्ष ता माने कोन कैन आई राइट 3x minus 2x equals to 6 that implies x equals to 6 क्लियर
से तुमको क्वेश्चन में कौन पचारछि द रेशियो ऑफ सुमित्स एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर 6 वर्ष पर केते हबो बोली एबे फर्स्ट प्रेजेंट एज काढी दियो प्रेजेंट एज तमरो केते हे गला सुमित रो हे गला तमरो 12 इयर्स नेक्स्ट प्रकाश रो हे गला केते ना 18 इयर्स से कौन पचारछि 6 वर्ष पर रेशियो माने कौन 12 plus 6 divided by 18 plus 6 which is equals to 18 by 24 equals to 3:4 ओठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer सो जे क्वेश्चन दिथिला ताहरी किछि प्रॉब्लम नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो हर्ष is 40 years old and Ritu is 60 year old next कोन लिखा अछि देखो how many years ago the ratio of their age is 3:5 अलग जगह कौन तुमको एज दे देथिला रेशियो पचारथिला एटा बस तार कन्वर्सटा करछि तुमको रेशियो दे देछि केते ईयर बा केते टाइम पर हबो बोली से पचारिछि क्लियर तो देखो लेट जोटा को भी देथिबो फर्स्ट टा को x ने की सॉल्व करे को चेष्टा करबो और ना लेट x years ago the ratio of their age was कितना तमरो 3:5 clear next देखो according to question तमरो कौन अछि can I write present age हला 40 minus x divided by तमरो केते 60 minus x equals to तमरो 3/5 हमको तो ए जो x रो वैल्यू नहीं तो हमको जाना नहीं x रो वैल्यू ही काढियार अछि जदी प्रेजेंट एज रो मु x टाइम माइनस कर दोछि x एज माइनस कर दोछि तबे कोन तांकर रेशियो दे दीछि तुमको 3:5 क्लियर तो याकू सिंपलीफाई करले तमरो केते आसी जबना x रो वैल्यू आसी गला केते ना 10 इयर्स क्लियर तो तुमको x रो वैल्यू ही फाइंड करिया थिला क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली बस x रो वैल्यू काढियार अछि तो तमरो x रो वैल्यू केते आसला ना 10 वर्ष so question number 9 रो first bit is the correct answer बुझा पड़ला समस्त को क्लियर काहरी कंफ्यूजन नहीं आज रो लास्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो the ratio of the present age of two brother is 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3 what will be the ratio of their age after 5 years पूरा एक्जाक्टली पैरेलल क्वेश्चन रे एटा भी तमरो आज रो लास्ट क्वेश्चन भी तम मन को पई होमवर्क क्वेश्चन क्लियर एठी तमरो आज रो क्लास कंप्लीट हैला यार तमे डिटेल पीडीएफ टा हम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मु तम मन को डिस्क्रिप्शन रे दे दीछि आशा करछि आज रो क्लास टी समस्त को भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबो और सांग मान को सहित शेयर करबा सहित लाइक टे मध्ये करबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।